गुड मॉर्निंग सभी भाई बंधुओं को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सिंह आज आप लोगों के सामने राम सिंह यादव का न्यू जो बुक आया है उसका सेट नंबर 11 लेके आए हैं। इसके पहले हम 1 से लेकर 10 तक का वीडियो बना चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जो भी भाई बंधु आज हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं या आज हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो पहले देख ले, फिर आगे चल के आगे जब भी समय मिले 1 से लेकर 10 तक के वीडियो को जाके देख ले। इससे क्या होगा कि उनको समझने में आसानी होगी। जैसे कि हम इसमें CI SI का जो भी क्वेश्चन होता है वो हम बिना मतलब फार्मूला के बताते हैं। टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चन है वो बिना फार्मूला के बताते हैं। इसलिए वो आज देख ले, ना समझ में आए दोबारा देखे, तिबारा देखे, फिर आगे चल के जाके 1 से लेकर 10 तक का वीडियो देख ले। सभी भाई बंधुओं से अनुरोध है कि जब वो देख ले, उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा लगने के बाद ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और फिर लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए बिना समय हम आपके गवाए हुए और सेट नंबर 11 आज आप लोग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट नंबर 11 का 31 नंबर सवाल, सेट नंबर 11 का 31 नंबर सवाल। ठीक है, बोल रहा है कि यदि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 80 मीटर और 60 मीटर हो तो उसके अंदर किनारे से 3 मीटर चौड़ी रास्ता बनाया गया हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम आसान सा तरीका से समझिए। देखिए कहने का मतलब है कि ये हमारा कोई आयताकार खेत है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है तो 80 मीटर और ये हमारा 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसके अंदर से 3 मीटर चौड़ी रास्ता बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ से ये चीज़ बना दे तो ये हमारा क्या होगा 3 मीटर और ये भी हमारा क्या होगा 3 मीटर और इधर से भी 3 मीटर और इधर से भी 3 मीटर। ठीक है, हो गया। 3-3 मीटर का चारों तरफ से क्या हो रहा है रास्ता बन रहा है। अब यही पूछ रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस रास्ते का जो ये रास्ता है इसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, देखिए खेत का सबसे पहले क्षेत्रफल निकलेंगे तो क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 80 गुने 60, तो 8 छक 48, 4800 रुपया आपका टोटल खेत का हो गया। ठीक है, आप देख लीजिए पूरे खेत का कितना हो गया टोटल 4800, 4800। ठीक है, इसके बाद देखिए रास्ते का क्षेत्रफल, 1 मिनट यहाँ समझने के लिए। रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा। देखिए कहने का मतलब कि इधर भी 3 घटा है, इधर भी 3 घटा है, तो ये आपसे कितना हो जाएगा कि 60 माइनस 3 और 3 कितना होता है 3 + 3। ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगा, और उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा कि 80 माइनस 3 + 3, तो आपका हो गया कि 60 माइनस 3 और 3 6, और ये कितना हो गया 80 माइनस 3 और 3 6। तो देखिए ये इसमें से गया तो कितना हुआ, देखिए आपका 60 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, और मल्टीप्लाई में तो ये कितना हो जाएगा 80 में से गया तो 74। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई आपका आ गया 399.6। ठीक है, तो ये रास्ते का मतलब कि वो निकल गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल अगर इसका निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है तो टोटल में से हम लोग क्या करेंगे कि इसको घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में से 6 गया 4 0, और यहाँ क्या बच गया 17, 17 में से 9 गया 8, यानी कि 804 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब कि पहले इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोल रहा है कि यदि a - b अनुपात a + b = 1/5 हो तो a² - b² अनुपात a² + b² का मान क्या होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से देखिए इसको भी हम लोग आराम से बना के चलेंगे। ठीक है, देखिए फिगर बाई फिगर आपको यहाँ हम सब समझाते चल रहे हैं।
तो अब चलेंगे हम लोग 32 नंबर सवाल। ठीक है, यहाँ देखिए 32 नंबर सवाल। देखिए अनुपात है तो आराम, देखिए यहाँ थोड़ा सा आपका माइंड लगाना जरूरी है। कह रहा है देखिए 32, आपका 32, ठीक है, 32 में बोल रहा है कि a माइनस बी अनुपात, ठीक है, a प्लस बी का अनु 1 बटा कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी बटा में a प्लस बी बराबर 1/5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। इसको इधर ला के घटाइए तो ये क्या हो जाएगा 5a माइनस a और b प्लस 5b। तो ये क्या हो गया 4a बराबर 6b। तो ये क्या हो जाएगा a बटा b बराबर 6/4, काटिएगा तो ये 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा a का भी वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो a का वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, अनुपात, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये 9 माइनस 4 और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 9 प्लस 4 30। ठीक है, यानी कि 5:13 आपका ये वैल्यू आ गया। देखिए हम कहने का मतलब है कि ये अभी बेसिक तरीके से आपको बनाना सिखा रहा है। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से ले चलना कोशिश करते हैं तो बच्चे मैसेज करना चालू कर देते हैं कि थोड़ा सा डिटेल्स में समझाइए, डिटेल्स में समझाइए। तो लीजिए भैया डिटेल्स में आ गया, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं थी। ए माइनस बी का 1, ए प्लस बी का 5, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं निकल जाता है। यहाँ से ए बी का देखिए, ये तो आपको कैलकुलेशन, देखिए 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ये तो आपको कैलकुलेशन बचाना पड़ेगा। इसलिए बचाना पड़ेगा कि थोड़ा सा अपना दिमाग से कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ समझाने के लिए हमको लिखना पड़ा है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि एक घन का आयतन क्या होगी यदि भुजा XM है। तो सब कोई जानता है कि भुजा क्यों होता है, मैंने तो इसका क्यों कर देंगे। अब आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक आयत का, देखिए भुजा दिया हुआ है, आपका भुजा बराबर दिया हुआ है XM, ठीक है, आपका घन का आयतन पूछ रहा है। देखिए घन का आयतन तो बराबर क्या हो जाएगा XM के होल क्यूब। तो यह क्या हो जाएगा XQ और MQ। ठीक है, सीधे सीधे आपका फॉर्मूला टाइप का दे दिया है। अब 34 नंबर करा कि हल कीजिए 6/11 प्लस -2/7 प्लस 3/7 प्लस 2/11 प्लस 5/7। देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ऐसे कीजिए 44, ठीक है, पहले लिखिए 6/11, ठीक है, प्लस -2/7 प्लस 3/7 प्लस 9/11 प्लस 5/7। तो जहाँ जहाँ 7 है उसको एक जगह कर लीजिए, 11 वाले को एक जगह कर लीजिए। तो 6/11 प्लस 9/11 हो गया। और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चलिए इसको लिखे प्लस 9/11 प्लस 5, सॉरी यहाँ से हो जाएगा प्लस 3/7 प्लस 5/7। और देखिए प्लस माइनस माइनस, तो -2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए 11 का एलसीएम क्या हो 11, तो ये 6 और 9 कितना होता है 15। अब प्लस इसका कितना हो जाएगा 7, तो 3 प्लस 5 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 15/11 प्लस 5 3 8, 8 में से 2 गया क्या हो गया 6/7। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 11 7 77 हो गया। 7 से इसमें गुना कीजिए, 15 7 कितना होता है 7 5 35, हाथ में लगा 3 और 7 3 कितना होता है 10 और प्लस 11 6 66। अब जो लीजिए 6 5 11 और 6 1 7 और 1 और बटा में 77, 171/77 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए 34 नंबर। देखिए ये सब सवाल जो है ना 35 नंबर और 36 नंबर जो सवाल आपका दिया हुआ है ये बाई ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा का स्क्वायर और क्यूब कीजिएगा, याद है तो ठीक है,
और नहीं है तो फिर यूनिट प्लेस से या कुछ तरीके से सीख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 35 नंबर, देखिए 35 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 18225, ठीक है, वर्ग है। देखिए वर्ग आपका निकालना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 165, बी दिया है 125, सी दिया है 345 और डी जो दिया है 135। तो देखिए कहने का मतलब कि अगर यूनिट प्लेस पे हम लोग चलते हैं तो देखिए यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आगे का देखिए जब भी 2 यूनिट का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 10 का स्क्वायर किए तो क्या है 100, तो 3 यूनिट में गया, तो बाकी तो सब एथी का है। तो क्या करता है, देखिए 12 का स्क्वायर 144, इसके नज़दीक नहीं गया। तो देखेंगे कि देखिए कहने का मतलब है ना कि जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये करेंगे, इस 2 का और इस 2 का और इस 2 का और इस 3 का जो है यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू के पास सटना चाहिए। ठीक है, तो 16 का 256 ज़्यादा ही चला गया, 12 का 144 ये कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, 34 का तो और ज़्यादा ही चल जाएगा, 13 का तो 13 का स्क्वायर हमको याद है कि क्या होता है 169 होता है। ठीक है, तो देखिए 169 क्या होता है, कुछ एग्जैक्ट आपका वैल्यू वहाँ सट रहा है। तो इतना बड़े बड़े वैल्यू को बचने के लिए, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे एग्जामिनेशन में 135 गुने 135 करने बैठ जाएंगे। तो करते रहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहीं से समय बचता है। हम बार बार आपको यही चीज़ का इंडिकेशन कर रहे हैं कि भाई समय लो क्वेश्चन पे बचाइए और हाई क्वेश्चन पे दीजिए जहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि क्या कि एक ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जो कि हमारा काम चल रहा है। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 135। ठीक है, अब देखिए 36 नंबर आपसे बोल रहा है कि 40 96 का घनमूल, देखिए घन निकालना है यानी कि क्यू निकालना है। ठीक है, तो क्यू यहाँ भी ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से कितने अच्छे तरीके से पता हो जाएगा कि 24 17 16 और डी में आपका 25। देखिए अब कहने का मतलब कि इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो यहाँ से कीजिए 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, ठीक है, 16 चौके 64, तो 64 आ गया। तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4 है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं। यहाँ देखिए 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 9 7 63, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 3 आ गया। यहाँ देखिए 6 गुने 6 गुने 6, 6 के 36, 6 के 36, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया 16। तो देखिए यहाँ से आपका स्क्वायर और क्यू का याद करने का भी वैल्यू क्या हो रहा है कम हो रहा है। यूनिट प्लेस से अब 5 का चलेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, तब 50 25 25 25 125, यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। तो हमको क्या चाहिए यूनिट प्लेस पे 6 चाहिए, इकाई के स्थान पे हमको क्या चाहिए था 6 चाहिए था। तो हम लोग गुना किए, जिससे आया 6 तो हमारा वो आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 36 हो गया। 37 नंबर सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने 20 किलो चीनी को 300 रुपये में खरीद कर 8% के लाभ पे बेच दिया। देखिए कितना आसान सवाल दे दिया। ठीक है, कि 20 केजी चीनी कितना में खरीदा 300 रुपये में खरीदता है और इसको 108 रुपया के माने 8% के फायदा पे बेच देता है। तो 108% का मतलब फायदा क्या होगा 108 रुपया, इससे ये कट गया, गुना कीजिए 8 के 24 और 3 यानी कि 324 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो आसान से कभी कभी देखिए कुछ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बिना पेन पेपर के भी बन सकते थे, लेकिन आपका वहाँ पे एक मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। ये सब देखिए ये सब क्वेश्चन बैंकिंग वगैरह ये सब में नहीं है, नहीं तो ये सब तो बच्चे एकदम धूल इसको उड़ा देंगे एकदम बिना पेन पेपर उठाए, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि 80 क्वेश्चन 40 मिनट 45 मिनट का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड मोटा मोटी, उसमें भी पजल वगैरह सब कुछ होता है। छोड़िए ऐसा हटाइए। आर्मी कलर का है अपना, देखिए आर्मी जीडी का है चाहे कलर का है। अब कह रहा है कि 38 नंबर कह रहा है कि 10 x - 4 के पावर स्क्वायर से 8 का स्क्वायर - 2x को घटाया जाए तो क्या आएगा। अरे भैया कितना आसान सवाल है, चलिए देखिए। देखिए जो भी भाई बंधु के फिजिकल वगैरह हो चुका है इन सब सवालों पे वो फोकस करें। ठीक है, इन सब सवालों पे फोकस करने से ही उनका एग्जाम पकड़ में आएगा। कुछ जो ट्रिक हम बता रहे हैं उसी तरीके से आप अपने प्रैक्टिस सेट को ले चलिए। यहाँ नहीं कहीं भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले कि जो इजी क्वेश्चन है उस पर समय कम से कम लगाइए और उसको बचा के हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाइए। ठीक है,
तो देखिए 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल कह रहा है कि 10x माइनस 4x², ठीक है, में से आपको क्या घटाना है, 8x² माइनस 2x को घटाना है। तो देखिए ये क्या हो गया, 10x माइनस 4x² माइनस 8x² और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2x हो जाता है। तो देखिए क्या हो गया, 8 4 12 माइनस 12x² और ये 10 और 2 12 प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर हो गया। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज 6% की दर से 2 साल के लिए 5,000 रुपया हो जाती है। तो देखिए कहने का मतलब है भाई मोरे कि ये तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला P गुने R गुने T/100, ठीक है, कहिएगा तो इसको फिगर से भी बताएंगे, लेकिन आप आराम से देखिए, डिमांड के अनुसार ही चलना चाहिए। यहाँ होता है तो हम लोग जानते हैं कि P गुने R गुने T/ क्या होता है, 100। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। P का वैल्यू क्या दिया है कि 5,000 रुपया दिया है। P का वैल्यू हमको क्या दिया है, 5,000 रुपया वैल्यू दिया है, और R का वैल्यू हमको कितना दिया है, 6, और टाइम 2 दिया है, और बटा में 100, इससे 2 कट गया तो 6 दूनी के 12, 12 पचे 60, यानी कि 600 आ गया। ठीक है, आराम से। अब देखिए इसके बाद 40 नंबर, ठीक है, 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल कर रहा है कि सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 12,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए भाई इसको तो आप इस तरीके से बना लिए, इसको भी फॉर्मूला से बनाता है, लेकिन समझिए कम से कम देखिए ये आपका P है, तो P आपका कितना दिया है, 12,000 रुपया दिया है। 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके का फिगर ड्रॉ कर लेंगे, और आपसे क्या रहा है कि 5% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन मतलब कि फैक्टर ऐसी कर देंगे। ठीक है, तोड़ देंगे तो 5 बटा क्या होता है, 100 होता है। तो 100 को काटिएगा तो 1 बटा क्या होगा, 20। तो क्या करेंगे कि देखिए इसको क्या करेंगे कि 1/20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा तो 6, तो इसमें क्या होगा 600, और इसमें वही वैल्यू आपको पुट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आइए सर 1/20, अब इसमें आपको 1/20 से गुना करना है, तो 0 से 0 और 2 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि आपको इन सब को क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब कि CI बराबर देखिए 600 प्लस 600 प्लस 30, तो कितना हो गया, 1230। ठीक है, 1230। इसका भी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं कि CI = P गुने ब्रैकेट में 1 माइनस R/100 का T² - 1 लगा सकते हैं। लेकिन देखिए फार्मूला से बचिए, यहाँ से हम इसको भी बना सकते हैं फिगर से, लेकिन बहुत लड़के ऐसे बोल रहे हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा है फिगर वाला पैसा। अरे 2-3 बार देखिए, इसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे फार्मूला से बचने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, अब देखिए 40 हो गया। 41 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि A⁸ बटा A⁸7। ठीक है, मिटा दें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 41 नंबर सवाल, देखिए 41 नंबर सवाल बोल रहा है कि A⁸ और बटा में A⁸7। सब लोग जानते हैं कि जब बेस सेम हो, आधार सेम हो, जैसे A सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है या घटता है। तो जुड़ता कब है, जब गुना में रहे तब, और घटता कब है, जब भाग में रहे तब। तो हम लोग क्या करेंगे कि A⁸ 8 - 7 कर देंगे तो A⁸1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, अब आइए बोल रहा है कि यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित करना है तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो कुछ नहीं, देखिए इसका कुछ नहीं किया जाता है, इसको चुपचाप आप सेम टू सेम लिख दीजिए, 3:5:4:1। इसको टोटल जोड़िएगा तो 5 3 8, 1 9, और 9 4 कितना होता है, 13। तो ये टोटल जोड़ने से कितना गया, 13। अब यही 13 बराबर आपको क्या दिया है, 182। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 182/13। 13 से भाग दीजिएगा तो 13 एकम 13 और 13 चौके 52। 1 बराबर हमारा कितना आ गया,
14। आपसे पूछ क्या रहा है न्यूनतम, तो इसमें से न्यूनतम कौन सा है 1 है, तो 1 का वैल्यू क्या आ गया 14, हमारा आंसर क्या हो गया 14। ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछता अधिकतम पूछता तो अधिकतम इसमें क्या है 5 है, तो 5 बराबर हम लोग क्या करते हैं निकालते, तो 14 गुने 5 कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक्स वाई एक्स का है एक्स 3x प्लस 5x प्लस 4x प्लस x बराबर इतना से बच गए। ठीक है, बच गए जी आराम से। ठीक है, अब देखिए 42 हो गया। अब देखिए 42, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन किलो की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों में किलो। देखिए जैसे सवाल को पढ़िए और पढ़ के ये चीज़ देखिए कि हमसे पूछ किस चीज़ में रहा है, तो दिन में देखिए 47 डेज में पूछ रहा है आपको, 47 डेज में। तो हम लोग सीधे सीधे देखिए यहाँ से 43 हम लोग क्या करेंगे कि 1 ऐसे हिंदी में लिख लीजिए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 7 दिन, देखिए 7 दिन बराबर आपको कितना दिया है 28 दर्जन। ठीक है, 28 दर्जन, तो दर्जन को हम लोग क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो एक दिन का देखिए एक दिन का कितना हो गया 28 गुने 12 और बटा में क्या होगा 7, 7 चौक 28, 12 चौके 48। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि 47 डेज मतलब कि 47 दिनों में कितना होगा, तो 48 गुने 47 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2256। ठीक है, 2256। अब देखिए आगे चलते हैं। 44 नंबर सवाल में बोल रहा है कि 40 प्रेक्षकों का औसत 50 है और अन्य 60 का औसत 55 है, तो सभी प्रेक्षकों का औसत ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, देखिए औसत निकालने के लिए हम अब अभी ऑफलाइन में अपने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको देखिए जिस तरीके से सहूलियत है उस तरीके से आप गेन कीजिए। ठीक है, औसत कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्या करते हैं देखिए इसमें क्या होता है कि चुपचाप देखिए 44 नंबर सवाल कह रहा है कि 40 प्रेक्षणों का कितना दिया हुआ है, औसतन 50 दिया है। ठीक है, तो औसत अब यहाँ से निकालिएगा, औसत निकालिएगा तो क्या होगा 50 गुने 40, तो 5 के 20 और 2 शून्य। फिर आगे भी कह रहा है कि 60 का, ठीक है 60 का कितना दिया है 60 का 55 दिया है, तो औसत निकालिएगा इसका। ठीक है, तो इसका औसत हो गया 55 गुने 60, तो 0 5 6 के 30 और 5 6 के 30 और 3 33। तो टोटल देखिए टोटल का कितना हो गया, टोटल जोड़ लीजिए, तो टोटल हो गया 0 0 3 और ये 5। तो अब कह रहा है कि सभी का औसत, देखिए सभी का औसत, तो सभी का औसत तो टोटल कितना हो गया 53, और देखिए 40 और 100 कितना होता है, क्या हो गया 40 प्लस 60 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 5300 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, तो यानी कि टोटल का औसतन कितना गया 53 आ गया। ठीक है, टोटल का औसतन कितना गया 53। अब 45 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रमों का योग 17/4 है तो संख्या क्या होगी। अब देखिए अब बहुत सारे लड़के यहाँ क्या करेंगे समय गंवाएंगे। देखिए हो गया मिटा दे, देखिए समय गंवाएंगे, समय नहीं गंवाना है भाई, समय एग्जामिनेशन में आप जितना बचाइएगा ना आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इस चीज़ पे हम बार बार आपको फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 45 नंबर सवाल पहले नंबर कह रहा है कि देखिए ऑप्शन से, देखिए ऑप्शन से 5 और 1/5, बी 4 और 1/4, सी आपको क्या दिया है 2 1/2 और डी में आपको दे दिया है 6 और 1/6। देखिए व्युत्क्रम, जैसे मान लीजिए कि अगर वो संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। ठीक है, अगर 4 है तो 1/4, 2 है तो 1/2, 6 तो 1/6। तो हमको कह रहा है कि उनका योग कितना दिया 17/4। देखिए 17/4, अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ते हैं 1/1 तो ये क्या हो गया 25 प्लस 1/5, यानी कि 26 बटा क्या आ गया 5 आ गया। इसको जोड़िए 4 प्लस 1/4
तो 4 चौके 16 1 17/4। हमारा ऑप्शन क्या आ गया? डी नंबर। ठीक है, कितना आसान तरीका है। अभी बनाना भी सिखाएंगे, लेकिन अब ऑप्शन से भी देख रहे हैं ना यहाँ समय। अब देखिए बनाने में कितना समय इसको लगता है। ठीक है, बनाने में अब जो भी बच्चे एक्स वाई जेड करके मानेंगे तो वो कैसे जाएंगे? मान लेंगे कि वो संख्या एक्स है और उसका व्युत्क्रम कितना है? एक्स है, और उसका योग करने पे कितना दे रहा है? तो 17/4 दे रहा है। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स इज इक्वल टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 17x। अब इसको इधर लेके आइए, तो 4x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस 4 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो 4 चौके 16, तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसका फैक्टर कर दिए, फैक्टर कर दिए। तो फैक्टर कर दिए तो देखिए इस ऐसा होना चाहिए कि इसका गुणा करने पे ये आ जाए और जोड़ घटाव करने पे ये आ जाता है। 16 और 1 17 माइनस में आ गया, और 4 में 16 में से एक को गुना करेंगे तो 16x स्क्वायर, 4 चौके 16। अब इसमें 4x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? 4x माइनस 1 और x माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 और एक बार x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1/4 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू 4 आएगा। देखिए कितना लंबा जा रहा है। देखिए अगर इस तरीके से आप बनाते हैं तो कम से कम हमको लगता है कि आपका 2 से 2.5 मिनट चला जाएगा। और ऑप्शन पे आप ध्यान देते हैं तो मतलब मिनिमम आप 30 सेकंड में बना सकते हैं थोड़ा सा। चलिए अब 46 नंबर, आपका मैथ का सेक्टर खत्म हो गया। ठीक है, आपका मैथ का सेक्टर खत्म। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग के तरफ। ठीक है, रीजनिंग के तरफ देखिए, रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो कि लॉजिकल चीज होता है, इसमें आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 46 बोल रहा है कि 1 5 13 25 और 41 बराबर में वाट। ठीक है, तो देखिए हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ से यहाँ क्या 4 का गैप है, यहाँ से यहाँ 8 का, और यहाँ से यहाँ 12 का, और यहाँ से यहाँ 16 का। तो 4 4 4 4 तो 16। देखिए 4 के पहरा ही देखिए ना, 4 का 4 4 4 16। तो ये क्या होगा? 16 और 4 20, यानी कि 41 प्लस 20 यहाँ कर देंगे तो हमारा क्या आना चाहिए कि 6 और 1 61। ठीक है, क्या आएगा? 61 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? देख रहे हैं 4 4 के गैपिंग से वो बढ़ रहा है। 4 4 के गैपिंग से 4 से 8 8 से 12 12 से 16 16 से 20, तो 20 और 41 कितना हो गया? 61 हो गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि यदि ए वाई एक्स को बी ए टी बोला जाता है। देखिए 47 नंबर सवाल, कितना प्यारा सवाल है कि ए वाई एक्स को क्या बोला जा रहा है? कि बी ए टी बोला जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी वाई एस का मीनिंग क्या होगा। तो देखिए यहाँ से ए से बी क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, तो बी से हम लोग क्या करेंगे? सी कर देंगे, और वाई एस तो मिल रहा है, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देंगे कि वाई का वैल्यू ए, एस का वैल्यू टी, तो सी ए टी आपका आंसर हो जाएगा, सी ए टी कैट। अब देखिए 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल में देखिए हम बार बार ब्लड रिलेशन पे जोड़ दे रहे हैं कि अमित ने कहा, तो अमित कौन हो गए? हम। अपने आप को मान लीजिए। ठीक है, अपने आप को, यह लड़की, सीधे लड़की पे, यह लड़की मेरे माँ की पोते की पत्नी है। तो मेरे माँ की पोता यानी कि हमारा बेटा की पत्नी, तो क्या हुआ? बहू या ससुर। तो पत्नी उसके लड़की से आपका क्या संबंध है? तो ससुर हुआ। ठीक है, देखिए सीधे सीधे समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये अमित है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये लड़की मेरे माँ के, ये जो लड़की है, लड़की मेरे माँ के क्या है? पोते। ठीक है, मेरे माँ के ये हो गया पोते की ये क्या है? पत्नी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, इसका हम क्या लगे? इधर से ले चलिए, इससे हम क्या लगे? तो ये हमारा क्या लग गया? इसके हम ससुर। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर।
क्या हुआ, 49 नंबर की तरफ चलते हैं। बोल रहा है ये भी सीरीज है ADCGE। जब भी इस तरीके का गैपिंग वाला देना सवाल, आप थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइए, ठीक है। 49 नंबर सवाल पे है। 49 नंबर सवाल पे कह रहा है, 49 नंबर बोल रहा है कि ADCGE और यहाँ डैश। तो देखिए दिमाग लगी, ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इससे अच्छा हम इसको देखते हैं एक गैप करके। तो A से C क्या हुआ +2, C से E +2। तो कहने का मतलब कि D से G जाएंगे तो D से EFG क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे +3 करेंगे। तो G से प्लस कर दे, G 7 पे, तो 10 पे कौन होता है 7 3 10 होता है ना G। तो G HIJ यानी कि हमारा यहाँ क्या हो जाएगा J हो जाएगा। ये 50 नंबर सवाल। 50 नंबर भी सवाल आपको क्या कर रहा है, सीरीज दिया है। देखिए 20 19 17 डैश, इसके बाद 10 और ये 5। तो देखिए यहाँ से 1 का गैपिंग हो रहा है, यहाँ से 2 का गैपिंग हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3। 17 में से 3 का क्या हो गया 14, और फिर यहाँ से 4 और यहाँ से 5, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 तक का क्वेश्चन आपका फुलफिल हो गया। देखिए हम बार बार आपसे एक ही चीज़ कर रहे हैं, पहले देख लीजिए, समझ में आ गया। कोई किसी भी एग्जाम का ट्रेंड होता है कि अगर आपका ये देखिए 50 दूनी 100 नंबर का एग्जाम होता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप नंबरिंग, क्वेश्चन ऑफ नंबरिंग पे चलिए ना जी। तो अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसा 5 से 7 क्वेश्चन आपको जरूर सेट करेगा जो कि आपके लिए टफ होगा। लेकिन जो लड़के प्रैक्टिस करके गए हैं, जो लड़के पूरा एकदम बना के गए हैं, हर एक चीज़ हर एक तजुर्बे से वो वाकिफ हैं, तो उनके लिए तो वो कोई क्वेश्चन भारी नहीं हुआ। रहा बात, देखिए आपका सारा पार्ट जीके जीएस और साइंस, ठीक है, 15-15 30 नंबर, उसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी सॉल्व नहीं करा है। एक लाइन में पढ़े, आंसर आया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाए। लेकिन एक चीज़ जानिए कि हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आपका एक ही बार दिमाग लगाए, एक ही बार पढ़े और आपका आंसर आ जाए। हो सकता है कि उस समय आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो, फिर वापस आइए, ठीक है। लेकिन आप माइंड मेकअप करके चलिए। पहले सेक्शन में आप पहले अपने फुल लेंथ बनाते जाइए, जिस पे फुल कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। अब हम जैसे कि मान लीजिए कि सवाल दिया हो कि प्रथम बार किस सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग लिया, तो चंपारण सत्याग्रह में। अगर एकदम कंठस्थ याद है, इस पर मारिए, निकल जाइए। डाउट हो छोड़ते जाइए, दोबारा अटैम्प्ट कीजिए। इस तरीके से स्कोरिंग बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए आराम से अभी तक आपको सेट 11 तक का पूरा मतलब कि सॉल्व कर दिया गया, 31 से लेकर 50 तक का मैथ और रीजनिंग का सारा पार्ट। जैसे ही ये खत्म हो गया फिर हम जीके जीएस और साइंस भी लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन पहले मैथ और रीजनिंग बनाने वाली चीज़ है, इसीलिए हम इसको लेके चल रहे हैं। देखिए अगर उस सब पार्ट को लेके चलेंगे तो क्या होगा, वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जानते ही हैं कि बच्चे देख नहीं पाते हैं ज़्यादा लॉन्ग, उनको समय बचत करना रहता है, जॉब चाहे या ना चाहे, लेकिन समय बचत हो, ठीक है। चलिए ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं, कि अब देख लिए, ठीक है। इसी के साथ हम अपने धन्यवाद, वीडियो को समाप्त